नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेस के जयपुर ऑफलाइन सेंटर से मैं संदीप सिंसिनवार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि आपके सिलेक्शन की एक सीढ़ी है। आज हम कालीबंगा सभ्यता को उस गहराई से पढ़ने वाले हैं जैसा हम क्लास के ऑफलाइन क्लास में जैसा हम पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता की अगर अपन बातें करें, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। यह सिंधुकालीन सभ्यता स्थल है। थोड़ी सी अगर मैं इसके बारे में चर्चाएं करूं दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा शब्द का अर्थ, कालीबंगा शब्द का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। यह शब्द, या मैं लिख दूं कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द ना लिखकर इसे अपन पहले पंजाबी लिख देंगे। पंजाबी भाषा का शब्द है, जैसा 10th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिख रखा है, पंजाबी भाषा का शब्द है। और पंजाबी भाषा विकल्प में ना मिले तो फिर अपन सिंधी की तरफ बातें करेंगे। सिंधी भाषा का शब्द है। अच्छा, इसके बाद भी अपन अगर चर्चाएं करें यहां पर, यह पंजाबी भाषा का शब्द है और पंजाबी विकल्प में ना मिले तो सिंधी अपन देख लेंगे इसमें। ऐसा कहते हैं कालीबंगा के बारे में, यह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है कालीबंगा सभ्यता स्थल। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। कालीबंगा शब्द का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। मैं यहां पर चर्चाएं करूं, इस स्थल की सर्वप्रथम जानकारी, इस स्थल की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्सीटोरी ने दी। एलपी टेस्सीटोरी ने दी। ये इटली के मूल निवासी थे। इटली के मूल निवासी थे। एलपी टेस्सीटोरी को लुइस प्याजे टेस्सीटोरी के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि गंगा सिंह के समय इनका संबंध रहा है बीकानेर से। इनकी समाधि भी बीकानेर में स्थित है। अच्छा, यहां पर अपन बात करें कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा सभ्यता स्थल के कुछ उपनाम भी हैं। कालीबंगा सभ्यता के उपनामों में अगर मैं बातें करूं यहां पर, जैसे दीनहीन बस्ती, जैसे दीनहीन बस्ती, प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। यहां पर अपन बातें कर रहे थे। देखो, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया। कहते हैं कि आरंभ में यहां पर भवनों का निर्माण, जब आपको मैं साक्ष्य पढ़ाऊंगा वहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहां पर आरंभ में भवनों का जो निर्माण हुआ है, या मैं अगर चर्चाएं करूं, पहले कच्ची ईंटों का जिक्र आया और बाद में पक्की ईंटों से निर्माण हुआ है। तो हमने कह दिया कि आरंभ में यहां पर कमजोर वर्ग रहता था या फिर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं थे, तो दीनहीन बस्ती का है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। पहला और दूसरा जो स्तर है उससे अपन देखेंगे कि जैसे ऊंट की अस्थियां मिली, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन मिले। तो पहले और दूसरा जो स्तर है उससे प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा काल से भी प्राचीन माने जाते हैं। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो विकसित हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। लेकिन पहले और दूसरे स्तर से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमने इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा। इसका मतलब होता है हड़प्पा से भी पूर्व की, हड़प्पा से भी पहले की
सभ्यता, हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, आप जानते हैं जब अपन सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है, उसके बाद में स्टुअर्ट पिगट का। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। हमारे एक आदमी को पता चल जाता है, दशरथ शर्मा साहब को, वो कहते भैया रुक जा, तीसरी हमारी वाली भी है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहकर क्या कर दिया, संबोधित कर दिया है। यहीं से अपन आगे और चर्चा करें कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा के बारे में और चर्चा करें। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने किया है। और उत्खनन की अपन बात करें 1961 से 69 तक कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की है। खोजकर्ता कौन हो गया, अमलानंद घोष। उत्खनन की बात करूं तो बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खरे। ध्यान रखना बीबी लाल के इसमें सहयोगी, उत्खनन में 2 सहयोगियों के नाम और आते हैं, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव। केएम श्रीवास्तव। बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, बीके मतलब बालकृष्ण थापर, जेपी मतलब जगपति जोशी। देखो वैसे इनके पूरे नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने जनरली बता दिए हैं। लेकिन याद रखना कालीबंगा के उत्खनन में जो बीबी लाल है उनके 2 प्रमुख सहयोगी हैं, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव। तो खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की है। उत्खनन 1961 से 69 तक 4 लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खरे। बीबी लाल के 2 सहयोगी हैं, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव। मैं कालीबंगा की बात करूं, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। घग्गर के किनारे विकसित हुई है, घग्गर नदी के, और घग्गर नदी के भी बाईं ओर विकसित हुई है। घग्गर नदी के भी कौन सी दिशा में, दिशा नहीं कहूं तो साइड बताऊं, बाईं ओर विकसित हुई है घग्गर नदी के। यहां पर हमने थोड़ी सी चर्चाएं करी। एक जिक्र और देखते हैं कालीबंगा के बारे में। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषता देखूं। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता की अगर विशेषता देखें, सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। अभी अपन जनरल बातें कर रहे हैं सभ्यता के बारे में। जैसे नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, समकोण परिस्थिति थी, समकोण परिस्थिति। एक यहां पर एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट बनता है, कालीबंगा नगर या कालीबंगा सभ्यता स्थल की तुलना, सभ्यता स्थल के समकालीन या समकक्ष सिंधु सभ्यता स्थल है, सिंधु सभ्यता स्थल है, स्थल। तो ये दोस्तों कोट डीजी है, कोट डीजी कह लूं या कोट डीजी, स्पेलिंग सेम बनेगी, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान का हिस्सा है।
ये हम लोग बात किए। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं देखे, जैसे पहले कह रहा नगरीय सभ्यता थी, इनके सड़कों की व्यवस्था को देखकर और पानी के निष्कासन की विधि को देखकर हमने इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, यहां से प्राप्त कुछ वस्तुएं जो बाहर की भी हैं, विदेश से भी है, उसको देखकर हमने कहा कि भाई साहब वहां की वस्तुएं यहां और यहां की वस्तुएं वहां कैसे गई, तो व्यापार के जरिए गई। अच्छा, इनको अपन व्याख्यात्मक तरीके से जब साक्ष्य टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे, कालीबंगा के साक्ष्य कि क्या क्या आया था विदेश से, क्या गया, उस पर अपन चर्चाएं करेंगे। फिर हमने कहा साक्षर सभ्यता थी, भाई साहब लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहां की लिपि को सैंधव लिपि कह रहे हैं या वुस्तोभीदन लिपि कह रहे हैं। अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो साक्षर थे, लेकिन समस्या यह थी कि लिखा हुआ तो मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो भाई साहब हमें उस शैली को पढ़ने का ज्ञान नहीं था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो ऐसी सभ्यता जहां से लिखा हुआ तो मिला लेकिन पढ़ा ना जा सका, ऐसी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहलाती है। यहां से एक सिक्का मिला जिस पर एक तरफ व्याघ्र यानी चीते की मुद्रा है और दूसरी तरफ एक महिला का चित्र बना हुआ है, तो हमने कह दिया कि वो महिला 100% माता थी। कोई राजा ने अपनी मां का चित्रण करवाया तो हमने कहा कि पुरुष का जिक्र नहीं हो रहा है, महिला का जिक्र हो रहा है, तो 100% मुखिया महिला थी, इसीलिए हमने कहा मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, सड़कों की व्यवस्था देखी, तो इस आधार पर ही तो हमने इसको नगरीय सभ्यता कहा था। कालीबंगा सभ्यता स्थल के समकक्ष सिंधु सभ्यता स्थल की अगर मैं बातें करूं तो दोस्तों वो वर्तमान पाकिस्तान का कोट दीजी है, जिसे कोट डीजी या कोट दीजी भी कहते हैं, यह भी सिंधु कालीन सभ्यता स्थल है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी का हर दिन इसी तरह क्वालिटी कंटेंट के साथ बीते तो देर मत कीजिए, उत्कर्ष क्लासेज के जयपुर सेंटर पर आकर अपनी सीट पक्की करें और नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें या सेंटर विजिट करें। मैं आपके सामने एक स्लाइड शो कर रहा हूं जिसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, आप सेंटर भी आ सकते हैं, क्योंकि 12 फरवरी 12 दिसंबर बाई मिस्टेक भूल गया है, दिसंबर निकल चुका है, 2025 की यादें बार बार आ रही हैं। तो 12 फरवरी से दोपहर 2 बजे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 का एक बैच शुरू हो रहा है, तो आप अपनी सीट सुनिश्चित करें और आकर जुड़े। मिलते हैं तो दोस्तों क्लास में। धन्यवाद।